जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग जो आपके साथ हम साझा करने जा रहे हैं, यह हमें भेजा गया है गुरुजी की संगत DN नारंग अंकल द्वारा। संगत जी, आप भी अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर रिकॉर्ड करके या फिर साफ लिखावट में लिख कर या टाइप करके भी भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, हमारा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए संगत जी, हम मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं और इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी बताते हैं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय गुरु जी। और आज मैं शुक्राना सत्संग आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। संगत जी, जैसा कि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि शुरू से शुरू करो, तो मैं सन 2019 में अपने एक फ्रेंड के माध्यम से गुरुजी की शरण में आया हूँ। गुरुजी को पक्का पता था कि मैं इमोशनली रूप से बहुत वीक हूँ और अगर मेरा ख्याल ना रखा जाए तो मैं अपने खोल से वापस चला जाऊँगा। इसके लिए मुझे बार बार बड़े मंदिर जाना पड़ता था और उनकी ब्लेसिंग्स लेना पड़ता था। उन्होंने अपनी संगत के ज़रिए मुझे आंदे रहा करो का मैसेज देकर यह सुनिश्चित किया। एक शाम जब मैं बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद खा रहा था तो मैंने अपनी साथी संगत से बातचीत शुरू की जो मेरे साथ लंगर बांटने में अपना योगदान दे रही थी। बातचीत के बीच में उस महिला ने मुझसे अचानक कहा, आप आते रहा करो, सारे बुरे कर्म आराम से कट जाएंगे, मन को सुख की अनुभूति होगी। मैंने सोचा कि यह हमारे पूजनीय गुरुजी का ही मैसेज है। वो मुझे अपने आप से जोड़ना चाहते हैं और मैं बहुत खुश हुआ। और फिर जल्दी ही कुछ दिनों के बाद मैं फिर से गुरुजी के बड़े मंदिर गया। मैं अपनी एक सहेली को अपने साथ बड़े मंदिर लेकर गया था और वह अपने अंकल के लिए घर ले जाने के लिए जल प्रसाद की तलाश कर रही थी। अचानक एक सेवादार हमारे पास आया और जल प्रसाद देते हुए हमसे कहने लगा कि हर गुरुवार को ज़रूर आते रहना, मैं यहीं हूँ, आते रहना। तो इस तरह मुझे और मेरी सहेली को गुरुजी ने ब्लेस करा और मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी ने मुझे बता दिया है कि वे मुझसे क्या कहना चाहते हैं और क्या करवाना चाहते हैं। और तब से मैं हर गुरुवार को जब भी संभव हो पाता है मैं बड़े मंदिर जाता हूँ या जाने की कोशिश करता हूँ। गुरुजी की जय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो देखा संगत जी आपने कैसे गुरुजी हम सबको अपने आप से जोड़ते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का दूसरा सत्संग गुरदासपुर से एक आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी पंजाब में रहती हूँ और संगत जी, गुरुजी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आज मैं अपना दूसरा सत्संग लिख रही हूँ। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में गुरुजी के साथ जुड़ने की अपनी पूरी जर्नी बताई थी और हम गुरुजी के साथ अक्टूबर 2022 से जुड़े हैं। गुरुजी के पास हमें संदेश देने के बहुत ही अद्भुत तरीके हैं और अगर किसी को लगता है कि वह गुरुजी के ब्लेसिंग्स देने के तरीक़ों को पूरी तरह से जानता है तो वह पूरी तरह से सही नहीं है। आज से कुछ समय पहले मैं सुबह जाग रही थी और बिस्तर पर लेटी हुई थी। अचानक मैंने अपने अंतरात्मा से एक आवाज़ सुनी जो कह रही थी 5-6 शब्दों का एक वाक्य। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो गुरुजी मुझसे कुछ कह रहे हों। मैं समझ नहीं पाई थी कि वह क्या था और फिर सो गई। जब मैं उठी और अपने ऑफिस पहुंची तो मैंने याद करने की बहुत कोशिश की कि वह क्या था, वो आवाज़ किसकी थी और मुझे एक शब्द कमलेया के अलावा कुछ भी याद नहीं आ रहा था।
मैंने यह शब्द पहले कभी नहीं सुने थे, इसलिए यह संभव नहीं था कि मैं खुद ऐसा सोच रही थी। मैंने यह पता लगाने के लिए इंटरनेट पर खोज करने का प्रयास किया कि क्या गुरुजी ने पहले भी ऐसा कुछ कहा था या उनसे संबंध रखने वाला कोई संदेश है जो कमलेओ शब्द से आरंभ होता है। मुझे एक लिंक मिला जो कमलेओ तुस्सी से शुरू होता है, लेकिन जब मैंने उस पर क्लिक किया तो पेज ओपन नहीं हुआ। मैंने यह सोचना छोड़ दिया कि यह जो भी मैसेज था यह एक ब्लेसिंग होनी चाहिए, क्योंकि यह गुरुजी से जुड़ा हुआ था। और फिर उसके ठीक आधे घंटे बाद मैंने अपना फेसबुक खोला और मेरी स्क्रीन पर पहला मैसेज यह था। पता नहीं किसने इस मैसेज को संगत ग्रुप में से एक पर पोस्ट किया था। कमले, तू ऐश कर, क्यों बेकार की फ़िक्र लेके सोचता रहते हो। तुम सबको पूरे गुरु सतगुरु अपने आप ही रब मिल गए हैं। मैंने तो पहले से ही तुम्हारे काम बना दिए हैं और जो रह गए हैं उनको भी मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ। हर काम का अपना एक सही टाइम होता है, सिर्फ तुम्हारे गुरु को ही पता होता है। मैं हर काम को उसके बेस्ट टाइम पर ही करता हूँ, ना कभी जल्दी और ना ही कभी देर से। सही समय पर ही करूँगा। तुम फिक्र करना छोड़ दो, मुझ पर भरोसा रखो। जब तुम्हें एक बार कह दिया गुरुजी आपने मेरी बाँह पकड़ ली है तो कभी छोड़ना नहीं। मैंने सरेंडर कर दिया है आपके आगे। जा ऐश कर। ये गुरुजी के अद्भुत तरीके हैं। आपके अपार ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लख लख वारी शुक्राना गुरुजी।